हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। मात्र 5 से 10 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं गारंटी के साथ में। यदि आप सही जगह सही स्ट्रेटेजी के साथ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका भी पैसा 5 से 10 साल के अंदर आप डबल कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज हम बात करेंगे देखो एसआईपी की, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, सही आपने नाम सुना है। आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, कई जगह सुनते होंगे कि म्यूचुअल फंड में भैया रिस्क है। रिस्क तो सब जगह होता है। आप सड़क पे चल रहे हैं तो रिस्क है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो रिस्क है, आप कहीं पर घूमने गए ट्रैवल कर रहे हैं तो रिस्क है। रिस्क कहाँ नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा सा रिस्क रहता ही है। आप अभी तक एलआईसी करते होंगे, एफडी में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, या फिर आरडी कराते होंगे, या कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करके जमा करते होंगे, लेकिन वहां से पैसा दोगुना नहीं होता है। सर बिल्कुल भी नहीं होता है, दोगुना पैसा तो नहीं होता है। लेकिन एसआईपी के अंदर वो पावर है जिसने लोगों के पैसे को डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना किया है। मैं कहूंगा अभी तक का जो सिनेरियो देखा है वो लॉन्ग टाइम पर्पस से इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो एसआईपी के अंदर कंपाउंडिंग का आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने के लिए आपको उसके लिए लॉन्ग टर्म यानी थोड़ा सा 5-10 साल के लिए पैसा वहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसका फायदा आपको मिलेगा। अभी तक का सिनेरियो हम देखते हैं तो हाई ग्राफ पर ही जा रहा है, जो कि आपका जो पूरा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो पैसा होता है वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट होता है। लेकिन ये बात सच्चाई बिल्कुल है कि जितना भी पैसा आज के टाइम पर है वो शेयर मार्केट के अंदर ही है। आप एलआईसी कराते होंगे, आपका पैसा कहां जाता है, वो कहां से भैया आपको पैसा बढ़ा के देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। आप एफडी कराते हैं तो वो आपको ब्याज कहां से देते हैं, वो अपने आप तो ब्याज बढ़ता नहीं है बैंक में रखा रखा पैसा, वो आपके पैसे को एक सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहां से जो उनको पैसा ज्यादा मिलता है कुछ खुद के पास रखते हैं, खुद आपको देते हैं, उसमें से कुछ एक अमाउंट आपको देते हैं। तो क्यों ना भैया आप ही डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो। अब आप बोलोगे सर हमको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की। अब स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं भैया आप हमारे पास आओ, हम आपके पैसे को लेंगे और सही जगह सही स्ट्रेटेजीज के साथ में इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहां से जो बेहतरीन रिटर्न मिलेगा वो आपको देंगे। अब कभी कभार क्या होता है, अब म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट तो कर रही है, अलग अलग जगह डाल रही है, लेकिन कभी कभी स्टॉक मार्केट मान लीजिए डाउन जा रहा है, कुछ बड़ी खबर आ गई, कुछ क्राइसिस हो गया, मार्केट डाउन जा रहा है, तो आपके पैसे की वैल्यू कम भी होती है। लेकिन आपको वहां पे घबराना नहीं है, वहां पे और ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब डाउन जाता है तो वहां पे आपको कम भाव के अंदर चीजें मिलती है। मान लीजिए सोने का भाव आज के तारीख में कम हो जाए, सोने के भाव मान लीजिए 10,000 रुपए आ जाए, 50,000 से 10,000, 60,000 से 10,000 पर ही आ जाए, तो क्या वहां पर भीड़ टूट पड़ेगी ना, टूटेगी भीड़ लेने के लिए उसको। तो वैसे ही जैसे डाउन जाए तो आप वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी ना कभी तो वो हाई जाएगा ही ना। तो ये सही स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अब हम कैलकुलेशन के ऊपर जाते हैं, बहुत ज्यादा रामायण ज्ञान नहीं दूंगा आपको मैं। अब देखो सीधी सी गणित में आपको बताता हूं। साइड में आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, दिख रही होगी आपको। एसआईपी कैलकुलेटर मैंने ओपन किया है, सिंपल सा है, कुछ ही नहीं है। कैलकुलेटर आप भी गूगल के ऊपर ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट मैंने रखा है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक नॉर्मल 15 से 20,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी 1,000 रुपए महीने के बचा सकता है। नहीं बचाते हो तो बचाना आप सीख लो यहां से। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न जो रेशियो है वो यहां पर मैंने 15% का रखा है। इससे कहीं बेहतरीन ज्यादा भी मिलता है और इससे थोड़ा सा 1-2% कम भी हो सकता है। तो एक एवरेज हमने यहां पर 15% रख लिया है। अब देखिए टाइम पीरियड जो है वो मैंने 10 साल का यहां पर रखा है। 10 साल के लिए टाइम पीरियड मैं यहां पर रखा हूं क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आपको कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए माना जाता है। अब देखिए 10 साल के लिए रखते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जा रहा है वो जा रहा है 1,20,000 रुपए। अब 1,20,000 रुपए जा रहा है, मैंने कहा था पैसा डबल कर दूंगा। अब देखिए जो टोटल वैल्यू आपको रिटर्न मिल रही है वो मिल रही है 2,78,000 रुपए की आपको मिल रही है। 1,20 का डबल हुआ ना, 2,40, डबल से भी कहीं ज्यादा आपको अमाउंट मिल रहा है। ये कुछ ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। जो ब्लू वाला है वो आपका रिटर्न अमाउंट है और जो व्हाइट वाला दिख रहा है वो आपको भैया आपने इन्वेस्टमेंट दिया है, पैसा दिया है। और ये जो हम बात करेंगे आज पूरा एचडीएफसी के ऊपर बात करूंगा, एक प्लान आपको मैं दिखा दूंगा, छोटा सा रिव्यू बता दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको वही प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है जो रिटर्न अभी दे रहा है वो इन फ्यूचर देगा, लेकिन एक छोटा मोटा गणित मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए यहां पर आपका जो पैसा है 10 साल के अंदर डबल हो रहा है। मैंने कहा था 5 से 10 साल के अंदर पैसा डबल हो जाएगा।
अब मैं कहता हूं आपको मोटा थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। अभी देखिए 1,20,000 जा रहा है, 2,78,000 रुपए आपको मिल रहा है। अब मैं इसको मात्र इसकी ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूं, पैसे को नहीं बढ़ा रहा हूं, ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूं। 15 साल मैंने बढ़ाई है, 5 साल और बढ़ाइए। आपका पैसा जरूर बढ़ गया है सर, 1,80,000 रुपए अब आप यहां से देने वाले हैं म्यूचुअल फंड कंपनी को। लेकिन जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न आपकी चौंक जाएंगे देखकर। 2,78 मिल रहा था, सीधा 6,76,000 रुपए आपके हो गए हैं। मात्र 60,000 रुपए बढ़े हैं और यहां पर देखिए मोटा पैसा आपका बन गया है। 35 साल के हैं, 30 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो 15 साल बाद आपके पास में 7 लाख रुपए आएंगे। 7 लाख रुपए देना कितना है? मात्र 1,000 रुपए। कुछ लोग कहेंगे कि इसकी वैल्यू नहीं रहेगी सर 15 साल के बाद में 7 लाख रुपए की। मैं कहता हूं आज की तारीख में भी आपके पास में 1 लाख रुपए आ जाए तो उसकी भी वैल्यू है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मोटा पैसा कहीं से आता है तो वैल्यू पैसे की, एक एक पैसे की वैल्यू रहती है। बड़े बुजुर्गों से हमारे से जाके पूछिएगा किस तरह से पैसे की वैल्यू उन्होंने समझी है। अब देखिए यहां से 15 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 6,76,000 रुपए आपको मिल रहे हैं मात्र 1,80,000 रुपए देने पे। ये होता है एसआईपी का जादू और ये होता है कंपाउंडिंग के जरिए। आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो ये कंपाउंडिंग के जरिए एसआईपी का फंड है। बहुत से लोग आज के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं कहता हूं आप एलआईसी के अंदर देते होंगे 3,000, 4,000, 5,000 की किस्त, एफडी कराते होंगे सर, महीने के 1,000 रुपए आप बचा लीजिए। किसी भी एक अच्छे से म्यूचुअल फंड देखकर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप यहां से अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। मैं कहता हूं इससे बेहतरीन भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। अब हम यहां से नजर डालते हैं, एक प्लान मैं आपको बताता हूं मेरे को जो अच्छा लगा है। और ये प्लान मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये मैंने वेबसाइट के ऊपर खोला है, एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ। यहां पर इसका सिनेरियो में रिव्यू कर रहा हूं आपके सामने। इसका जो एनएवी है, नेट वैल्यू है, वो 136 रुपए अभी चल रहा है। अभी 11% ये डाउन दिखा रहा है, थोड़ा सा 0.11%। रिटर्न जो है इसका 17% तक का रिटर्न ये यहां पर शो कर रहा है। हमने 15% के हिसाब से कैलकुलेशन की थी, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी ईटी मनी रैंक है, जो एक वेबसाइट है, इसके ऊपर 9वें नंबर पर इसकी रैंक दिखा रहा है आउट ऑफ 22 में से। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, एक्सपेंसेस रेशियो का 1.52% है। एक्सपेंसेस रेशियो क्या होता है? आप म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हैं आपका कंपनी को कि एचडीएफसी में हमने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर दिया या एसबीआई में कर दिया या बड़ौदा में कर दिया कि लो हमारा पैसा आप ले लो और हमको अच्छा मोटा पैसा बना के दे दो। तो वो बोलेंगे भैया हम क्यों लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न हम लोग देते हैं तो उसका हम कुछ पैसा भी आपसे लेंगे। तो 1.52% ये आपसे एक्सपेंसेस उस पर रेशियो लेंगे। इसके अलावा एयूएम जो फंड साइज होता है वो 47,846 करोड़ रुपए का इसका पूरा म्यूचुअल फंड का फंड साइज है। इसके बाद में यहाँ पर आप जो मिनिमम एसआईपी है वो 500 रुपए की कर सकते हैं और लमसम जो है वो आप 5,000 रुपए का यहाँ पे लमसम कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये कहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। टॉप स्टॉक होल्डिंग्स के अंदर ये देखिए इंडियन होटल्स के अंदर है, टाटा कम्युनिकेशन है, फेडरल बैंक है, मैक्स फाइनेंस है। इस तरह से ये आपके कुछ यहाँ पर इन्होंने शो कर रखा है। सब कुछ आपके सामने रहता है पूरा। मैं कहता हूँ पढ़ो, देखो कहां पर आपका पैसा लग रहा है, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ पर सेक्टर वाइज देखें तो फाइनेंस के अंदर आपका सबसे ज्यादा पैसा 25% जाता है, कैपिटल गुड्स के अंदर 14% जाता है, हेल्थ केयर के अंदर 8% और टेक्नोलॉजी के अंदर 6% आपका पैसा यहां से जाता है। तो ये है एचडीएफसी का एक प्लान, मैंने आपके सामने रिव्यू कर दिया है तुरंत साथ में बताकर कि एसआईपी से कैसे पैसा बनता है। तो आपने पूरा समझा और किस तरह से आपको बेनिफिट होता है ये भी मैंने आपको बताया कि एफडी एलआईसी से थोड़ा सा बाहर निकलिए, इन्वेस्टमेंट के और भी ऑप्शंस हैं, वहां पर जाकर आप अपना पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के और बेहतरीन प्लान्स, आपको इन्वेस्टमेंट की ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी कई वीडियोज हमने बना रखे हैं, वो भी जाकर आप देख लीजिएगा। अगर आपको अर्निंग करनी है तो ग्रोमो एप्लीकेशन का भी मैंने वीडियो बनाया है, वो जाकर आप देख लीजिएगा। शानदार अर्निंग वहां से विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। जय हिंद, जय भारत।